Hi, today we are doing 2011 question paper of IIT JAM Mathematical Statistics. We will be covering only probability and statistics part. Inference we will do later. Let's have a quick look at the instructions. बाकी सब ठीक है. कई बार एग्जाम में आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे उन्हें डिनोट कर रहा है वो एक बार देख लेना चाहिए. यू हैव सम वैल्यूज़ ऑफ काई स्क्वायर एंड टी. एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको 2-4 वैल्यूज़ गिवन होंगी, इसमें से आपको करेक्ट वन छांटनी होंगी. आइए चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इन्फ्रेंस का है, क्वेश्चन नंबर 8 इन्फ्रेंस का है, क्वेश्चन नंबर 9 इन्फ्रेंस का है. बट सिंस हमने ऑलरेडी अनबायस्ड एस्टिमेटर कवर किया है, हम क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? एक ऐसा एस्टिमेटर मतलब फंक्शन ऑफ सैम्पल वैल्यूज़, ऐसा एस्टिमेटर जिसका एक्सपेक्टेशन जो है वो इक्वल टू थीटा आ जाए, वो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है. यहाँ पे मॉड एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ सैम्पल वैल्यूज़. इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? आप एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स आई कंसिडर करोगे, या फिर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 3 मॉड एक्स आई कंसिडर करोगे. सिंस यहाँ पे आई आई डीज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स आई कंसिडर करो. सिंस हमें ये पता है कि समीशन मॉड एक्स आई थीटा का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, हम इसका एक्सपेक्टेशन थीटा के बराबर पुट कर लेते हैं. और हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/पाई थीटा. जो मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है, याद रखिए मीन डेविएशन अगर एक पॉइंट ए के अराउंड होगा तो वो मिनिमम होगा जब ए हमारा मीडियन होगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन मॉड एक्स आई क्या आएगा आपका? समीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स आई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. सीधे आप इसको 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2/पाई थीटा पुट करेंगे. यहाँ से के का वैल्यू आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर हमें y और x का जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है. x और y दोनों के दोनों डिस्क्रीट है. आपके पास या तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालने का फॉर्मूला है या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x. यहाँ पर आप क्या करोगे? देखो, आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं. तो आपकी अप्रोच ये रहेगी कि मैं 1 मिनट लेकर ये सोच लूँ कि किस अप्रोच से मेरा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा. देखो, यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू एक्स निकालती हूँ, मतलब कि पी एम एफ ऑफ x निकालती हूँ, तो ये मेरा क्या आएगा? देखिए, मैंने क्विक इंस्पेक्शन से देखा कि अगर मैं पी एम एफ ऑफ एक्स निकालती हूँ तो वो बहुत ईजियर तरीके से निकल लेगा. ठीक है, मतलब कि एक्स फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2. ठीक है, यहाँ पे कैसे दिखा मुझे? जो y है आपका एक्स ही y है ना, और y 0 से x है, तो आप बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो. तो आप यहाँ पर y के ओवर सम करोगे पूरा का पूरा. अब आप क्या करो? एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x निकालो. ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x कैसे निकलेगा? आपको कंसिडर करना होगा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x. ठीक है, आपके पास जॉइंट पीएमएफ है, आपके पास मार्जिनल पीएमएफ है. आप सिर्फ इसको डिवाइड कर लो. जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा? एक्स सी वाई 3/4 टू डिपार वाई 1/4 टू डिपार एक्स माइनस वाई. सो एफ वाई गिवन एक्स क्या फॉलो कर रहा है? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एक्स एंड 3/4. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होगा? एक्स इंटू 3/4, है ना. और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालने के लिए आप एक्सपेक्टेशन ऑफ 3/4 टाइम्स एक्स करोगे. वो वापस क्या आएगा? 3/4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन 1. एक बात बताइए, जब x1 और x2 का मैक्सिमम ग्रेटर देन 1 है तो क्या हम x1 या x2 के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं. बट अगर x1 और x2 दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है दोनों x1 x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो मैक्सिमम आप ऐसे सॉल्व करते हो. तो आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1. मतलब कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 1, x2 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स है. आपके पास x1 लेस देन इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, आप ये निकाल सकते हो. और x2 और x1 का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएंगी.
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फेयर डाई है, इसको 3 बार हम रोल कर रहे हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अपीयरिंग एग्जैक्टली वंस गिवन दैट इट अपीयर्ड एटलीस्ट वंस. मतलब कि हमें ये पता है कि 6 कम से कम एक बार तो आया है. मुझे ये बताना है कि 6 एक बार आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन निकालोगे न्यूमरेटर के लिए. इंटरसेक्शन क्या आएगा, 6 आ रहा है एग्जैक्टली वंस. इसको डिवाइड करोगे, नीचे क्या होगा, 6 आ रहा है एटलीस्ट वंस, है ना. बस अब आपके पास है एटलीस्ट वंस की प्रॉपर्टी. कैसे निकालोगे, 1 माइनस 6 नेवर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस. मतलब 3 में से एक बार 6 अपीयर हो रहा है विद प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 नहीं अपीयर हो रहा है विद प्रोबेबिलिटी y/6. नेक्स्ट क्वेश्चन है एमजीएस से प्रोबेबिलिटी निकालना. देखिए, एमजीएस से प्रोबेबिलिटी आप एक पर्टिकुलर केस में निकाल सकते हो. या तो आप उसका पीएमएफ या पीडीएफ आइडेंटिफाई कर लो, या फिर एक्सपेक्ट जो एमजीएस होते हैं ना, वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, उससे आप सीधे मोमेंट से निकाल सकते हो. लेकिन ये पर्टिकुलर केस या तो आप आइडेंटिफाई करो या फिर आप ऐसे पर्टिकुलर करो, तो आप आराम से इससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल सकते हो. देखो, यहाँ पे हम लोग क्या गलती करेंगे, e⁻ को कंसिडर नहीं करेंगे और हमारा पीएमएफ जो होगा ना वो अलग आएगा. आपको e⁻ को कंसिडर करना है. इससे आपका क्या निकला, x इक्वल्स टू -1 की प्रॉबिलिटी इज 2/10, x इक्वल्स टू 0 की प्रॉबिलिटी इज 1/10, x इक्वल्स टू 1 की प्रॉबिलिटी इज 4/10, x इक्वल्स टू 3 की प्रॉबिलिटी इज 3/10, सॉरी x इक्वल्स टू 2 की प्रॉबिलिटी इज 3/10. ठीक है, यहाँ से आपका पीएमएफ निकल गया. अब आपको 2x + 5 < 7 निकालना है, मतलब x < 1 निकालना है. x < 1 में क्या आएगा, 0 एंड -1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2/1 + x. कुछ नहीं है, देखिए एक तो आपके पास जनरल फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x यूज़ करने का, उसका बस ट्वाइस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा. या फिर आप क्या करो, 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x करो. x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करो. यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0, 1 और 2 तक. आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करो. कैलकुलेशन बहुत आसान है, बट फॉर्मूला पुट करके आंसर सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, फास्ट रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. x1 x2 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं विद पैरामीटर 3. फाइंड मीन इसका 1/3, वेरिएंस इज 1/3². वो बोलता है x1 + x2 > 1. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका हम कंसिडर करेंगे क्या, देखिए x1 x2 IIDs है. ठीक है, आप एक काम करो, इसका जॉइंट PDF निकाल लो. देखो, जो इंडिपेंडेंस होती है f(x, y) इज इक्वल टू f(x) इंटू f(y), ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे. तो आप सीधे यहाँ से जॉइंट PDF निकाल लो. अब देखो, आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, 1 माइनस 0 से लेके 1/x. आप एक ट्राइंगल बनाओ, 0 से लेके 1/x और 0 से लेके इन्फिनिटी. ये आप सीधे वैल्यूज़ फाइंड कर लो. ठीक है, ये आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. या फिर दूसरा तरीका, आप सबसे पहले ही बताओ x1 + x2 फॉलो क्या करता है. जब भी एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, इसका सम क्या फॉलो करता है, गामा फॉलो करता है ना. तो x1 + x2 फॉलो करेगा गामा 3,2. तो अब आप क्या करोगे, x1 + x2 गामा 3,2 है, इसको मैं z1 बोल देती हूँ. तो z1 फॉलोज गामा 3,2. मुझे फाइंड करनी है प्रॉबिलिटी z1 > 1. तो हमें आपको 1 से इन्फिनिटी तक का सीधे प्रॉबिलिटीज निकाल सकते हैं, है ना. सेम सवाल को करने के दो अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए ये क्या बात कर रहे हैं, एशियन अमेरिकन यूरोपियन एंड अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं, और उन एशियन अमेरिकन यूरोपियन और अफ्रीकन में से कुछ परसेंटेज गर्ल्स हैं. ठीक है, वो पूछते हैं प्रोबेबिलिटी इसकी कि एक गर्ल जो चूज़ करी गई है वो एशियन है. इसमें आपको सीधे पता चलता है आपको बेस थ्योरम यूज़ करना है. देखो, बेस थ्योरम में फटाफट ना पहले डिनोमिनेटर की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो यूज़ करो, क्योंकि उसी का एक टर्म जो होता है वो आप न्यूमरेटर में यूज़ कर रहे होते हो, है ना. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर फाइंड करो. आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल इज एशियन गिवन इट इज़ अ गर्ल. ठीक है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हमने गर्ल तो चूज़ कर ली है. सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल करो. ठीक है, या तो वो एशियन हो सकती है, एशियन के बाद 40% प्रोबेबिलिटी के साथ वो गर्ल हो सकती है, या फिर
तो यूरोपियंस है 20% यूरोपियंस में 60% गर्ल्स हैं, या फिर 40% अमेरिकन 40% अमेरिकन में 50% गर्ल्स हैं, ठीक है। यह आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आई। आपको क्या फाइंड करना है, दैट द गर्ल इज एशियन। तो आप क्या फाइंड करोगे, द स्टूडेंट इज एशियन इनटू प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ गर्ल, ठीक है। ये आपका बेस थ्योरम यूज होगा यहाँ पर। आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कहता है A1 A2 A3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इज गिवन है, ठीक है, सेम है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। A3 एंड A1 यूनियन A2 आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। देखिए, जब भी कोई इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका ये मतलब नहीं होता है कि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, बट अगर कुछ इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, A1 A2 A3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं, और A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B यूनियन C या C इज इंडिपेंडेंट ऑफ A यूनियन B, तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। सीधा आपका आंसर आ गया कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू PA1 इंटू PA2 इंटू PA3, ठीक है। हो गया एक सेकंड में क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूस, मिक्स्ड और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में कोई दिक्कत नहीं होती, कंटिन्यूस में हमें दिक्कत ये आती है कि हमको लगता है डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, ठीक है, इंटरवल्स में आ रहा है, वैल्यू सही आ रही है, पर होता वो मिक्स्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर होती है एक्सपेक्टेशन निकालने में। अगर पेपर में आया एक्सपेक्टेशन निकालो, तो आप तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कैपिटल एफ एक्स निकाल लोगे, या इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, एक्स इंटू एफ एक्स निकाल लोगे, बट जो पॉइंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आप मिस कर दोगे, तो आपको पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इनटू पॉइंट की जो वैल्यू है वो आपको एक्सपेक्टेशन में कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये मिक्स है कि नहीं है। देखो, मिक्स करने का फॉर्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स, दैट इज पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालो, विच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस, ठीक है। ये पॉइंट आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अगर ये पॉइंट प्रोबेबिलिटी जीरो आती है फॉर ऑल एक्स, तो ये कंटिन्यूस है। अगर किसी एक पॉइंट के लिए भी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक्सपेक्टेशन आपको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन 1/4। हमने पहले ही किया है कि जब राइट हैंड साइड होता है उसमें जो हमारी लिमिट होती है लेस देन है ना, वो एज इट इज़ लिख देते हैं, लेस देन 1/4। और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, अगर वो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सिर्फ ग्रेटर रह जाता है, मतलब ऑपोजिट काइंड ऑफ चलता है बिहेवियर। आई एम नॉट सेइंग लेस देन को ग्रेटर देन कर दो, बट अगर लेस देन इक्वल टू तो उसे सिर्फ लेस देन रखो, ठीक है। यहाँ से आपकी पहली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। आप इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3/4 निकालो, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकालूँ, तो आप एज इट इज डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। स्मॉल एफ एक्स आएगा आपका 1/2, 3/4 से 1 तक की रेंज में, आप उसको सीधे इंटीग्रेट कर दो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 1/2 निकालना है, दिस इज द सेम केस एज फाइंडिंग वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मिक्स्ड और कंटिन्यूस। आप सीधे इसको f1/2 माइनस f1/2 माइनस से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1/2 e⁻ mod x माइनस 1 है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी mod x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सबसे पहले बाइफर्केशन करोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तो वेरी बेसिक इंटीग्रेशन ही है। आप इसको लिखोगे 1 से 2, 1/2 e⁻ mod x माइनस 1 dx प्लस -2 से -1। देखिए, यहाँ पर आपको पॉइंट्स कहाँ पर चेक करने होंगे, x इक्वल्स टू 1 पे। देखो mod x कैसे बिहेव करता है, देखो अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो mod x माइनस 1 जो होगा वो x माइनस 1 लिख लेगा कोई। अगर आपका x लेस देन 1 होगा तो mod x माइनस 1 कैसे लिखोगे, माइनस x माइनस 1 लिख लोगे, है ना, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है।
तो आप क्या लिखोगे 1/2 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 dx, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस -2 से -1 1/2 e टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। बस अब क्या है, अब तो आपको सीधे इसको इंटीग्रेट करना है, आप आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो x माइनस 1 को t ले लो, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आएगा, थोड़ी सी रेंज आपकी सिंप्लीफाई होगी, e टू द पावर x का आपको इंटीग्रेशन ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में x और y यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये ना सर्कल का इक्वेशन, देयर आर 2 सर्कल्स, वन सर्कल हैज़ रेडियस एज 1/2 एंड वन सर्कल हैज़ रेडियस एज 1। पॉइंट्स प्लॉट करना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ 2 सर्कल्स आई 1/2 0 और 1 और 0 के कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेट में एक सर्कल है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स आर डिज़ायर्ड एरिया, ठीक है। ये एरिया हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एरिया ही तो होता है। ये क्या होगा 1/4, 1/4 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक सर्कल का 1/4 है। मैं एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 फाइंड करती हूँ एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2 फाइंड करती हूँ। इन दोनों एरियाज़ को मैं जैसे ही सबट्रैक्ट करूँगी मुझे आंसर मिल जाएगा, है ना। Now let's look at the next question. In this question we have been given x1 and x2 that have joined PDF and we have the range of x1 and x2. We are supposed to find covariance between x1 and x2. देखिए कोवेरियंस निकालने के तरीके बहुत होते हैं, या तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर लो, या फिर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई करो। यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम PDF ऑफ x1 निकाल दें। आपको पता चल गया होगा, मैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के मैंने एक्स का फॉर्मूला यूज़ करना चाहती हूँ। fx1 क्या हुआ, देखो x1 मतलब क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और fx2 गिवन fx1 जैसे आप निकालोगे तो आपके पास एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जो कि है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो x2 फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर x1, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, covariance of x1 x2 is equal to covariance of x1 comma expectation of x2 given x1, ठीक है। या आपने जैसे ही किया तो covariance of x1 में x1 तो आप एज इट इज़ लिखो, और ये क्या हो जाएगा 1/x1 बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर x1 फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ये फॉर्म आ जाएगा, x1 ऑलरेडी फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 विल बी 1 ओनली एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x1 आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक नज़र मार लेते हैं। देखिए याद रखिए, जब भी आप स्क्वायर को डील करेंगे ना, आप अंडर रूट लोगे ना स्क्वायर का, तो उसको हमेशा मॉड लिखना, उसको कभी भी डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया, आपको x1 x2 x100 है, शेबिशस लगाना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 निकालो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, वेरियंस ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/12। इसके सम का एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस निकाल लेंगे, एन आपका 100 है, ठीक है। तो वेरियंस ऑफ समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 100/12। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी t² ग्रेटर देन इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मॉड t ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आसानी से आप यहाँ पे शेबिशस लगा सकते हो, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, देखो t हम एक्सपेक्ट करेंगे उसके मीन के अराउंड क्लस्टर करें, सो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब मीन के साथ का जो डिफरेंस है t का वो बड़ा आ रहा है ना, किसी भी वैल्यू से बड़ा आ रहा है, पर आ तो बड़ा आ रहा है ना, तो इस पर क्या होगा आपका, ये हम लेस होगी, ये प्रॉपर्टी छोटी होगी, तो लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ t अपॉन 5² होगी। वेरियंस ऑफ t इज नथिंग बट 25/3 और 5² एज इट इज़ रहेगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1/3 होगा।